Hi, this is Arshi Khan and you are watching Telefilms. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं टेलीफिल्म। सो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अर्शी खान, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। सो आज के लुक के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी उनसे। लुक कुछ नहीं है, अम्मा ने वेलवेट का कुर्ता दिया था भोपाल से, वो उस गरारा किसी और ड्रेस का है मेरे वाले, और मैंने उसको मिक्स मैच करके पहन लिया। ओके, सो बिग बॉस में फिर से आप गई हैं, किस तरह से इस बार की जर्नी रही है ये जानना चाहूँगी कि कितना आपने एंजॉय किया। इस बार तो बहुत ही एंजॉयफुल रही है। सो आपने कितना एंजॉय किया, लोगों को तो बहुत इंटरटेन कर दी। मेरा मकसद ये था कि हम एंटरटेन करें और एंटरटेन किया, और सीज़न 11 से ज़्यादा मुझे इसमें जान लगानी पड़ी, क्योंकि बीच से गए थे और बीच में जाने के बाद ये होता है कि आप अलायंस कैसे बनाएंगे, लोगों से कैसे मुलाकात करेंगे, किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए, किसको आपको अपने दोस्ती में रखना चाहिए, किसको अपने उसमें रखना, मतलब कौन आपके टारगेट फ़िलहाल सोचना नहीं पड़ता, वहाँ पर टारगेट खुद ही बन जाते। तो डिफ़िकल्ट था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। ओके, अगर बात की जाए दोस्ती की या फिर दुश्मनी की, जिस तरह से आपकी दोस्ती दिखी है राहुल के साथ या फिर अली के साथ, वो तो देखने ही लायक था। अभी भी आप उनको मिस कर रही हैं। सो आप क्या कुछ बोलना चाहेंगी कि दोस्ती मायने ज़्यादा रखता है या फिर दुश्मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बिग बॉस में? देखिए, जिससे दोस्ती होती है उस घर के अंदर, अगर उससे दुश्मनी होने लगे तो ज़्यादा दिल दुखता है। तो राहुल के साथ भी यही हो रहा था, क्योंकि राहुल मुझ पे यकीन नहीं कर पा रहा था, और वो यकीन की वजह से पता नहीं उसको ये लगता था कि आगे चल के मेरा साथ देगी कि नहीं देगी। फिर जो लोग उसको धोखा दे देते थे वो उन्हीं के साथ हो जाता था। तो वो था, लेकिन बाकी ठीक है। दोस्ती तो दोस्ती होती है। फिर आप साथ में बैठ के खाना खाते हो, बातें करते हो। रात के वक्त अगर मुझे कुछ हो जाता था, जैसे मेरे क्रैम्प आ गया, कुछ भी हो गया, तो एक राहुल वैद्य था जो रात के वक्त उठता था, सेकंड अली था, वो अली उठता था। हाँ, ये है कि सुबह के वक्त दो लोग थे, अली और राहुल। मैं आँख खोलती थी तो सबसे पहले मैं अली को देखती थी, तो मेरा दिन अच्छा गुजरता था। और जिस दिन राहुल को देखा है उस दिन राहुल से मेरी दिन भर लड़ाई हुई है, तो मैं आँख बंद करके ऐसे उठती थी। ओके, सो आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से बिग बॉस की जर्नी रही है, बिग बॉस को आपने एंजॉय किया, फैन से भी बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं, और आपके जो उर्दू लफ्ज़ हैं उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं सलमान खान से। उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गुफ्तगू हुआ था जो सलमान खान के साथ आप हमेशा होता है। सलमान साहब तो मेरी मिमिक्री करते रहते हैं ऑल टाइम। जब भी कुछ होता है तो वो, जैसे ही वीकेंड का वार होता था, वो तरीका करते रहते थे, तो मैं समझ जाती थी अभी कुछ कांड होने वाला है और मेरी तरफ आने वाले हैं। तो वो हमेशा मिमिक्री करते थे मेरी, मतलब बहुत देर तक हम लोगों की वो मेरे ही तरीके से बात करते थे, और मैं हंसती रहती थी उनको देखकर कि आगे कुछ बोलेंगे, कुछ हुआ है क्या आगे। तो इंटरेस्टिंग था मेरे। ओके, जिस तरह से चैलेंजर्स घर में आप लोग सब गए थे, तो शो में एक जान आ गई थी, एक नया, मतलब सब टीआरपी भी बढ़ने लगा था। पहले शो में वो जान नहीं दिख रहा था। जिस तरह से आपने योगदान दिया या फिर जिस तरह से आप परफॉर्म की, जिस तरह से कंटेंट दिया बिग बॉस के घर में, सो क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे कि आपका जो शॉकिंग इविक्शन था वो कितना फेयर था या फिर अनफेयर था? बिल्कुल फेयर नहीं था, बेवजह निकाल दिया मुझे। इतने अनफेयर लोग बैठे थे यहाँ अंदर में, मेरे को फिर गुस्सा आया। फिर मैंने पहले सोचा सलमान साहब बोल रहे अर्शी तुमने मेरा गेम ख़राब कर दिया, मैं किसके साथ करूँगा ये सब कुछ। तो मैं कहने वाली थी मैं नहीं जा रही। मैं जाकर, पहले मैंने सोचा कि मैं बाथरूम में जाकर बंद हो जाऊँ। मैं कहूँ नहीं जा रही, अब क्या कर लोगे, कैसे लेकर जाओगे अभी ये बताओ। फिर मैंने सोचा यार रूल्स तो है, जाना तो पड़ेगा। फिर मैंने हथियार डाल दिए, वरना मैं उस वक्त कुछ कांड करने वाली थी और जाकर बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेती, और मैं कहती मुझे नहीं जाना है कहीं भी, मैं फिनाले तक जाऊँगी, कुछ भी करो बिग बॉस अभी। तो वो था, लेकिन शॉकिंग एलिमिनेशन था, क्योंकि उस वक्त सबको, पूरे घर को, सबको ये लग रहा था, इवन बाहर भी जो लोग बैठे थे, देवों का एविक्शन लग रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया, दिल तो यार दुखता है, क्योंकि उस घर की कोने कोने को साफ करना, और उस घर को जिया जाता है, हम लोग जीते हैं उस घर को। ऐसा नहीं है कि हफ्ता गुजारना है और ये सब करना है। हम उस घर को जीते हैं, तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो बुरा लगा। फिर मैं बाहर आई, फिर मैंने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैं अली से बहुत गले लग के रोई, राहुल से ज़्यादा नहीं रोई, गले लग कर, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना उसको ये हमेशा ये लगता था कि मैं अली से ज़्यादा प्यार करती हूँ, राहुल से कम करती हूँ। तो आपने देखा होगा बार बार मैं बोल के जा रही हूँ तुम दोनों से इक्वल प्यार करती हूँ, मैं याद रखना तुम दोनों से इक्वल प्यार करती हूँ। तो वो था। ओके, जिस तरह से आपका इविक्शन हुआ था या फिर अभिनव शुक्ला का हुआ था, लोगों को ये नहीं लगा था कि अभिनव अभी निकल जाएंगे टॉप 5 तक। आप लोग दोनों को भी देखते थे लोग। सो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो टॉप 5 तक नहीं डिजर्व करते थे और अभी भी हैं? निक्की, ओके, राखी,
डेफिनेटली निक्की राखी। जिस तरह से राखी के साथ आपकी निक्की बॉन्डिंग फिर भी डिजर्व करती है बिकॉज वो शुरुआत से है, तो उस हिसाब से बोलूँगी, लेकिन कंपैरिजन में नहीं करती। जिस तरह से राखी के साथ आपकी बॉन्डिंग थी वो लोगों को काफी मजा आता था वो देखने में, आपका जो नोक-झोंक उनके साथ था, सो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आप कितना एंजॉय करती थी या फिर इरिटेटिंग लगता? अरे मैं कभी इंजॉय नहीं करती थी, बहुत इरिटेट करती थी वो, बहुत इरिटेट। इतनी चालाक है ना, इतनी चालाक है, चुपचाप आएगी, तेरा गजरा देना, तेरी लिपस्टिक देना, तेरा आई शेड देना, और अगर बाय चांस अगर किसी ने उससे वो चीज़ मांग ली तो वो चीज़ का मुद्दा बना देती थी। मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा था उस घर के अंदर ये सीन। मैं रुबीना का इस चीज़ में बहुत फेवर लूँगी, मैं निक्की का बहुत फेवर लूँगी। मैं राखी सावंत की बिल्कुल बुराई नहीं कर रही, लेकिन राखी ने वो जो सीन क्रिएट किया था, मैं आपको बताती हूँ, 12 आईलैशेस का मैक का सेट रुबीना दिलेक ने उसको दिया, ठीक है। उसके बाद निक्की तंबोली छोटी है, मतलब 24-25 साल की है, उसके डिज़ाइनर्स के जितने भी कपड़े आते थे वो राखी को देती थी, कहती थी अगर आपके पास वीकेंड के वार के नहीं है तो आप पहन लो। उसके बाद वो लड़की उसको अपना आई शेड दे रही है, अपनी लैशेस दे रही है, मेकअप दे रही है, सारे मैंने कितनी बार देखा। और जब उसको गुस्सा आया, वो तो बच्ची है, हम भी जब 24-25 साल की उम्र में थे तो हम भी अपने दोस्तों से कहते चल मेरा ये सामान निकाल, जल्दी निकाल, तूने क्यों लिया, तूने मेरी बुराई की तो चल मेरा सामान निकाल। लेकिन उसको जो वो राखी मोड़ देती थी ना कि मेरे को ऐसा किया, मुझसे मांग रहे हैं, मेरे पास नहीं है, मैं ये हूँ। माशाल्लाह ऊपर वाले ने आपको इतना नवाजा है, सब जानते हैं आप 18-19 साल से इंडस्ट्री के अंदर इतना अच्छा मुकाम हासिल किए हैं, काम किए हैं, माशाल्लाह आप पैसे वाली हैं, सारी चीज़ें आपके पास। तो वो थोड़ा एंगल मुझे गलत लगा था, तो उससे रुबीना भी बहुत डर रही थी। और फिर हम लोग थोड़े से कट गए थे क्योंकि वो इंडिया के आवाम को शायद पसंद नहीं आता कि आप किसी को कपड़े देकर कपड़े ले रहे हैं, मेकअप देकर मेकअप ले रहे हैं, तो वो थोड़ा अलग दिख रहा था। लेकिन डर तो सभी को था उस सब चीज़ का कि भाई दे तो दिया, अगर मांग लिया तो फिर क्या सीन होगा। बिग बॉस का घर एक अलग ही माहौल देता है, एक अलग ही आपको कुछ सिखाता है। सो आपने क्या कुछ सीखा इस पर बिग बॉस के घर में जाकर? मैं तो सीखी सिखाई थी यार। एक उन लोगों ने वोट पे डाला ना, टीचर को ज्ञान रहा, रुबीना कुछ मुझे बोल रही है तो वोट पे डाला, उन लोगों ने टीचर को ज्ञान दे रही है। तो मैं तो हमेशा से उस घर से सीखती हूँ। एक तो खाने की बेदबी बहुत लोग करते हैं वहाँ पर, आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने तो पराठे उठा उठा के फेंक फेंक के मारे ऐसे, तो वो खाने की बेदबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग उन कुछ पर्टिकुलर लोगों ने किए और आप लोगों ने देखा भी होगा। बाकी राशन है, राशनिंग है, घर की साफ़ सफाई करना आ जाती है आपको बहुत अच्छे से, लोगों की परख हो जाती है। सो आपको जो टॉप 5 है तो डिजर्विंग विनर कौन लग रहा है कि वो डिजर्व करते हैं जीतना इस शो? मैं तो कह रही हूँ रुबीना, अली, राहुल में से किसी को भी दे दो, ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। ये तीनों में से एक ज्यादा अगर फेवर करना होगा तो आप किसको? निक्की को दे दो। और क्या कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है? परफॉर्मेंस नहीं, आई डोंट थिंक सो, कोविड की वजह से ज़्यादा किसी की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। ओके, सो क्या कुछ आपकी तैयारी है, क्या आप इस फिनाले में पार्ट बनने वाले हैं? मैं तो बनूंगी, मुझे 5 कॉल आ गए, आना पड़ेगा, मैंने कहा आऊंगी, वो तो उसमें क्या है, मैं डेफिनेटली बनूंगी। ओके, सो सलमान खान के साथ आपकी नोकझोंक फिर से देखने को मिलेगी? हाँ देखना, अभी तो बहुत कुछ होगा कल। एंड लास्टली आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स? थैंक यू अवाम, थैंक यू सो मच क्योंकि आपने मेरे लहजे को, आपने मेरे तलफ़ुज़ को इतना ज़्यादा आला तरीन तौर पे लोगों के सामने लाया, मैं लाई, और आप लोगों ने उसको अच्छा पसंद किया, तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया।